हेलो नमस्ते प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है। तो प्रीवियस वाले में हमने आपको बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बता दिया है, कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बेसिक बातें हमने आपको बता दिया है। अब हम इस पर बेस्ड सवाल लेते हैं। हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे भी कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा इसको सॉल्व करने का, आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। अब ये मत समझिएगा कि ये सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये इसका बेसिक लेवल है, ये एकदम बेसिक लेवल है। ठीक है, तो इससे छोटा लेवल करके कोई पूछेगा नहीं। ठीक है ना, ये बेसिक लेवल है, इसी से शुरुआत होगी। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट इज वाट परसेंट ऑफ अ डे। एक दिन का, एक दिन का कितना परसेंट है। अब ध्यान सुनिएगा बात को। 1 आवर 30 मिनट है, एक दिन का कितना परसेंट है। तो पहले ये देखिए, एक दिन का मतलब कितना आवर होता है, 24 आवर। एक दिन का मतलब 24 आवर, 24 घंटा, यही ना। एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में से 1 घंटा 30 मिनट इसका कितना परसेंट है, यही सवाल है। तो 1 घंटे 30 मिनट को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये 30 मिनट है, ये मिनट है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें, आवर में। सबसे पहले इसको आवर में कन्वर्ट करिए। तो ये 1 आवर तो है ही है, प्लस ये 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 30 मिनट का मतलब हुआ, इसमें 60 से भाग दे देंगे तो ये आवर में बदल जाएगा। तो 1/2 घंटा। तो 1+1/2, 1+1/2 आवर, यानी 3/2 आवर। जब हम ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 1, 3/2 आवर, यानी 1.5 घंटे का समय होगा। ठीक ना, 3/2 आवर। ठीक, ये जो मैं लिख के बताया हूँ इतना, ये लिखने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये उनके लिए है जो पहले से एकदम मान के चलिए जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, जिनका ऊपर का हिस्सा खाली है, उनके लिए ये चीज थी ये। ठीक है ना, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2, 30 मिनट का मतलब 1/2 है, तो ये हो गया सीधा सीधा 3/2। ठीक है ना, 1.5 घंटे का समय। अब ये 1.5 घंटे का समय, ये 3/2, ये 3/2, ये 1.5 घंटे का समय। टोटल 24 घंटे में से इस 24 घंटे का कितना परसेंट है। हमने पहले बताया था परसेंटेज में टोटल नीचे होता, ऊपर कितने का चेंज आ रहा है। ठीक है ना, कितना आपसे पूछा गया है, कितने चेंज आता है। टोटल 24 घंटा, उसमें से 3/2 उसका कितना पार्ट है। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ 24 का इधर गुणा हो जाएगा, 24 दूना 48। ठीक है ना, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता, ऊपर ऊपर का। ये बात तो क्लियर है। तो अब हम यहाँ से या तो डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ठीक है ना, 4 से काटना चाहेंगे ये 6 हो जाएगा, इसको 4 से काटना चाहेंगे 25। ठीक, अब ऊपर देखिए, नीचे हो गया 6 दूना 12, ऊपर हो गया 25 तिया 75, ऊपर हो गया 75, नीचे हो गया 12। ठीक है ना, ये अंदर अंदर का गुणा होता है। ठीक है ना, ये 100 ऊपर वाले में गुणा करेगा 3, 25 तिया 75, नीचे हो गया 12। अब 12 से 75 में भाग कर देंगे, 12 6 का 72। ठीक, 3 बच जाएगा, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। ठीक, तो 6.25%, तो 6.25% ही इसका आंसर होगा। यानी जो टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट, एक दिन का 6.25% है, इसका यही मतलब हुआ। क्लियर। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ए का 5% बी के बराबर है, ए का 5% बी के बराबर है। देन बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज, बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज। अब इसको बताने से पहले देखिए, हमने यहाँ 4 ऑप्शन लिख दिया है। ऑप्शन को तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। इधर देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि 20% ऑफ यक्स, 20% ऑफ यक्स, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा।
20% ऑफ यक्स के जगह पे मैं कोई नंबर भी लिख लूंगा तो भी आसान रहेगा। जैसे मैं कह दूं यक्स परसेंट ऑफ 50, यक्स परसेंट 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 का ये मतलब हुआ कि 20 इंटू परसेंटेज हटाएंगे बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 50, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इसको काट देंगे 10, तो 20% ऑफ 50, 50 का 20% कितना होगा 10, 50 का 20% कितना होगा 10। अब इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 20 ऑफ 50%, 20 ऑफ 50%, यानी 50% का 20 कितना है, 50% का 20 कितना है, तो 20 इंटू 50% का मतलब 50/100। अब 50 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 20 को काट देंगे 10, यानी 10, 20 ऑफ 50%, 20 ऑफ 20 ऑफ 50%, यानी 50% का 20 कितना है 10। अब वही बात ये भी 20% ऑफ 50 कितना होगा 10। तो एक बात क्लियर हो गई यहां से, चाहे आप ऐसे लिखिए a% ऑफ b लिख लीजिए, चाहे इसी चीज को ऐसे लिख लीजिए b%ऑफ a, दोनों बात बराबर है, दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई, और इसका हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये आगे इस्तेमाल किया जाएगा और इस सवाल में भी इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ 5% ऑफ ए बराबर है बी के, तो 5% ए का 5% यानी 5% ऑफ ए बराबर है बी के, और दूसरी इक्वेशन क्या है, b% ऑफ बी इज सेम एज, तो b% अगर a का 5% b के बराबर है तो b का 20% कितना होगा, यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं b का 20% होता कितना है, b का 20% कितना होगा, तो देखिए चाहे इसको b%ऑफ 20 बोल लीजिए, चाहे 20%ऑफ b बोल लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ नीचे दोनों चीजें बता दिया सेम है। तो b का 20% कितना होगा, b इंटू 20/100, परसेंटेज का मतलब 20/100, तो ये काट देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी b/5, यानी b का 20% कितना होगा b/5। तो अब हमको ये देखना है b%ऑफ 20 यानी b/5, ये इसी इक्वेशन से पता चलेगा कितना होगा। अब देखिएगा हमको b/5 की वैल्यू चाहिए, हमको b/5 की वैल्यू चाहिए, हम क्या करें, दोनों साइड 5 से भाग कर दें, दोनों साइड 5 से भाग कर दीजिए, हो गया, 5 से भाग करेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो 1% ऑफ ए इज इक्वल टू b/5, b/5 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ बात को भेजम बैठा लीजिए, b/5 का मतलब क्या हुआ, b%ऑफ 20 यानी 20% ऑफ बी, ठीक है ना, 20% ऑफ बी। ये चीजें ऐसे भी पूछा जा सकता था एग्जाम में, एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 20% ऑफ बी कितना होगा, लेकिन ये सीधी सीधी बात है, तो सीधी सीधी बात ना लिख करके इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा गया b%ऑफ 20, लेकिन समझना आपको वही है कि 20% ऑफ बी, ठीक ना। अब यहाँ 1% ऑफ ए बराबर है b/5, b/5 का मतलब कितना, 20% ऑफ बी, 20% ऑफ बी, और यही चीज हमसे पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यही चेक करके बताना है। तो हमको जो b/5 यही b/5 क्या है, b%ऑफ 20, b%ऑफ 20, ये किसके बराबर है, 1% ऑफ ए के बराबर है, 1% ऑफ ए के बराबर है, तो 1% ऑफ ए कौन से ऑप्शन में बन रहा है, यहाँ 1 2 से ये 20 कटेगा तो 10% ऑफ ए आएगा, ये नहीं हो सकता, 20 से यहाँ 20 कट जाएगा, 1% ऑफ ए, ये ऑप्शन हो सकता है। ये 50% ऑफ a/2, 2 से काटेंगे 25% ऑफ ए आएगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ काटेंगे तो 0.05/2% ऑफ ए, ये एकदम नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 20% ऑफ a/20, ठीक है ना, यहां से आपको चेक करना है। तो प्यारे भाई आइए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ये बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, 60% ऑफ a-b इज इक्वल टू 45% ऑफ a+b, a-b का 60% बराबर है a+b के 45% के। अब यहाँ बोला है b इज इक्वल टू k% ऑफ a, b बराबर है k% ऑफ a के, तो देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, तो 21% k का 21% कितना होगा।
अब देखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। कोई भी सवाल हो, जहां से इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दिखाई दे वहीं से सवाल सॉल्व होगा। अब यहाँ 60% ऑफ ए माइनस बी है बराबर है 45% ऑफ ए प्लस बी के, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब ये 15 तिया 45 और 15 चौक को 60, ठीक ना? तो 4 इंटू ऑफ का मतलब इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा 3 इंटू ए प्लस बी। ये बात समझ में आ गई? इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4a माइनस 4b इज इक्वल टू होगा 3a प्लस 3b। अब देखिएगा ये a वाले टर्म को इधर लेके आइए, b वाले टर्म को इधर लेके जाइए। a को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, 3a माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? इधर सिर्फ बचेगा a। ये 4 भी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और 3 7b, ठीक है ना? ये चीज जो मैंने बीच में यहाँ लिख के होता है ये लिखने लायक नहीं है, यहाँ ये काम आपको डायरेक्ट करना है। इस लाइन से इस लाइन तक आने में, इस लाइन से इस लाइन तक आने में ये दो बीच की लाइन आपको काट के निकालना पड़ेगा, ये अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ठीक? अब देखिएगा a इज इक्वल टू 7 इंटू बी, ए इज इक्वल टू 7 इंटू बी, लेकिन जो हमको दूसरी इक्वेशन यहाँ दी गई b इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ a, b इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ ए, पहले इसको b के बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमको b की जरूरत है। तो b इज इक्वल टू, ये 7 इधर आएगा भाग करेगा तो 1/7a, 1/7a 1/7a। अब देखिएगा दूसरी इक्वेशन जो हमको दिया है b इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ a, k परसेंट ऑफ ए, जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, तो हमको k परसेंट के जगह, इस k परसेंट के जगह पे क्या मिलेगा? 1/7। k परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/7। तो k परसेंट बराबर है 1/7 के। k परसेंट किसके बराबर है? 1/7 के। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हमसे पूछा है 21% ऑफ के। अभी हमने आपको बताया था कि चाहे आप 21% ऑफ के लिखिए चाहे 21 ऑफ के परसेंट लिख लीजिए, दोनों बातें सेम है। तो 21 ऑफ का मतलब गुणा के परसेंट का मतलब 1/7, तो कट जाएगा 3 बार में, यानी 21% ऑफ के कितना आएगा? 3। तो 3 इस सवाल का उत्तर है, ठीक? ये है एकदम बेहतरीन सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ लिखा 25% ऑफ ब्रैकेट में 66 × 2/3% ऑफ 30% ऑफ 150, और नीचे लिखे हैं 60% ऑफ 2250, ठीक? और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है 3.25% ऑफ 360 प्लस 64% ऑफ 325, ठीक? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ 25% ऑफ, देखिए 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताया है, अगर आप इसको बाई परसेंटेज हटा करके सॉल्व करने लगेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप वैसे नहीं लगा पाएंगे, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा आपका। तो देखिए इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज में दिया गया है उसको आप उसकी सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से चीजें आसान हो जाएंगी। तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ऑफ का मतलब इंटू, अब ये 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3, ठीक? और यहाँ परसेंटेज से 1% कट जाएगा, काट दीजिए, ठीक? और ये देखिए 30 से कट जाएगा, 30 दूना 60, 2 बार में, 30 से कट जाएगा 2 बार में, इसकी कहानी तो खत्म। और ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 15 से इसको काट देंगे 1 बार में, इसको 15 से काटेंगे 15 बार में, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ऊपर कितना बचा? यही 25% का मतलब 1/4 इंटू 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी? 2/3। बाकी इधर की चीजें तो कट गई। अब नीचे कितना बचा है? नीचे बचा है 2 इंटू, और इधर कितना बचा? 15। अब 2 से ये देखिए, 2 से ऊपर वाला ये 2 और ये 4, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और नीचे कितना हो जाएगा? 15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, ठीक है ना? अब देखिए अंदर अंदर का गुणा होता है, इसका बाई 1 कर सकते हैं,
नीचे वाले का बाई 1 कर सकते हैं, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, 30 का 6 में गुणा कर देंगे 18 यानी 180, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/180, यानी ये चीज किसके बराबर है 1/180 के बराबर है। क्लियर। अब आइए आगे, जैसे हमने यहाँ जो सवाल लिखा 3.25% ऑफ 360 प्लस 64% ऑफ 325, हमने पहले ही कहा था, जैसे हमने इस पहले दूसरे सवाल में भी अप्लाई किया, इसके बाद जो इसके पहले जो सवाल बताया था उसमें भी हमने एक चीज अप्लाई किया था कि a% ऑफ b बराबर होगा b% ऑफ a के। ये परसेंटेज को आगे पीछे लगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नंबर नहीं बदलना चाहिए। तो ये चीज का इस्तेमाल हमको इसमें भी करना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे। यहां हमने जो लिखा है यहाँ 32.5 रहेगा, 32.5%, तो 32.5% ऑफ 360, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा इसको अगर हम एक बात बताइए, यहाँ एक प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई है, 360 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई तो होगा ही ना। अगर हम इसका एक जीरो हटा दें, एक जीरो यहाँ से गायब कर दें, चलिए हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं, एक जीरो यहाँ से गायब करेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा कि नहीं, कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 325% ऑफ 36। ये बात समझ में आ गई। ये डेसिमल हमने कैसे हटाया, इसका इस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से यहाँ 10 से निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब प्लस 64% ऑफ 325। अब देखिएगा हमने अभी बताया चाहे a% ऑफ b लिखिए चाहे b% ऑफ a लिखिए, दोनों बात सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 325 ऑफ 36% प्लस 64% ऑफ 325। अब 325 और 325 दोनों जगह कॉमन है, तो यहां से दोनों जगह से 325 कॉमन कर लीजिए, 325 कॉमन करेंगे, 36% और कितना बचा 64%, 36 और 64%, 36% प्लस 64%। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा, 325 इंटू 100% हो जाएगा, और 100% का मतलब कितना होता है 1, 100% की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसको छोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा 325 ही इस सवाल का आंसर होगा, बस खत्म। देखिए सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसकी मदद से आप सवाल को आसानी से लगा पाएंगे, ठीक ना, इसलिए इसका इस्तेमाल हो सकता है आगे भी सवाल पूछ ही लिया जाए, इसलिए इसको जानते रहिएगा तो बेहतर है, ठीक। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180, मतलब 180 के 15% में कितना ऐड कर दिया जाए कि ये इक्वल हो जाए, ये बराबर हो जाए 20% ऑफ 360 के। यानी ये जो सवाल दिया गया इसमें जो स्टेटमेंट है, बस आपको क्या करना है, इसी की इक्वेशन बना दीजिए, आंसर निकल आएगा। जैसे देखिए 15% ऑफ 180, इसी में क्या ऐड कर दिया जाए, आपसे यही पूछा है क्या ऐड किया जाए कि ये 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाए, बस यही चीज तो पूछा है। ये जो स्टेटमेंट है इसी को हमने एक इक्वेशन में बदल दिया, और इसी इक्वेशन से आंसर निकलेगा। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, 15% का मतलब 3/20 ऑफ 180 प्लस वाट इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, 20% का मतलब 1/5, 360। अब जब हम 20 से इसको काटेंगे ये 4 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 72, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और ये 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 में से 12 घट जाएगा 60, यानी कितना हम ऐड करेंगे 60। अगर हम 15% ऑफ 180 में 60 ऐड कर दें तो 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाएगा, बस इतने निकालना था, ठीक। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है 87% ऑफ अ नंबर,
किसी नंबर का 87%, 87% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 87%, अगर हम इस किसी नंबर के 87% में 39 और ऐड कर दें, ठीक ना, किसी नंबर के 87% में 39 और ऐड कर दिया जाए, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो जो रिजल्ट आता है वो नंबर खुद ही आ जाता है। बात समझ में आ गई कि किसी नंबर, कोई नंबर है उसके 87% में अगर हम 39 और ऐड कर दें तो वो नंबर खुद मिल जा रहा है। तो हमको ये बताना है कि नंबर कौन सा होगा, नंबर क्या रहा होगा। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। कोई नंबर है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये कॉन्सेप्ट जरूरी, कोई भी नंबर है, वो एनी नंबर, आप दुनिया कोई भी नंबर ले लीजिए, वो अपने आप पे क्या होगा, वो खुद का 100% होगा, वो खुद का क्या होगा, 100% होगा। जैसे मैं कह दूं 20 है, अब 20 खुद का कितना होगा, 20 खुद का कितना होगा, ये 20 खुद का 100% के बराबर होगा, यानी 20 हमेशा 100% के बराबर होगा। 20 इंटू इसी का 100% निकालेंगे तो 100% का मतलब हो गया 20 इंटू 100 अपॉन, परसेंटेज हटाएंगे 100, कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर है अगर आप उसका 100% लेंगे तभी वो नंबर आएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का 100% उसी नंबर के बराबर होता है, ये बात समझ में आ गई। किसी भी नंबर का 100%, किसी भी नंबर का 100% उसी नंबर के बराबर होता है। अब ये बात याद रखना चाहिए आपको। अब हम ये देखेंगे कि नंबर कितना था, पहले 87% था, पहले था 87%, पहले था 87%, और नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 100% रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो ओरिजिनल नंबर हमको 100% की वैल्यू चाहिए, जबकि हमको पता है कि 87%, अगर इसी 87% में हम 39 जोड़ दें, 39 जोड़ दें तो वो हमेशा 100% के बराबर, मतलब नंबर खुद आ जा रहा है, मतलब 100% के बराबर हो जा रहा है। तो ये 39 किसकी वैल्यू है, 13% की वैल्यू होगी, क्योंकि 87 में 13% जोड़ेंगे तभी तो नंबर खुद आएगा 100% के बराबर। तो 13% की वैल्यू 39, ठीक ना, 13% की वैल्यू कितनी है, 39। तो अगर 13% की वैल्यू 39 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। 1% की वैल्यू 3 होगी तो नंबर तो हमेशा 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300, तो नंबर कितना रहा होगा, 300। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, बाकी की चीजें हम अगले दिन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।